डिस्कसिंग अबाउट नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या गैस्ट्रिक गावेज, जिसको दूसरा नाम है, अनदर नेम इज गैस्ट्रिक गावेज, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या गैस्ट्रिक गावेज। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट। सबसे फर्स्ट है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आता है कि क्या होता है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, होती क्या है, इसको ट्यूब फीड, इस जो मेथड होता है जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से जो फीडिंग करवाते हैं उसको बोलते हैं अपन ट्यूब फीडिंग। सबसे फर्स्ट लाइन है इसकी, द नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग इज द प्रोसेस व्हेन ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज यूज्ड टू एडमिनिस्टर द फीडिंग्स। कि ये एक मेथड है जिसके अंदर एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो ट्यूब है वो एडमिनिस्टर की जाती है नेजोगैस्ट्रिक, नेजो यानी कि नेजल, जो नोज है उससे, गैस्ट्रिक यानी कि स्टोमक, नोज से स्टोमक तक जो ट्यूब एडमिनिस्टर की जाती है उसको बोलते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। जो किसके लिए की जाती है कि अपन बाहर से उसको फीडिंग एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसके लिए। दे मे बी आइदर इंटरमिटेंटली एंड कंटिन्यूसली। ये कैसे दी जाती है, एक गैप के एक रेगुलर इंटरवल्स पे या कंटिन्यूसली अपन फीडिंग इसके द्वारा दे सकते हैं पेशेंट को। द फिजिशियन विल कैलकुलेट द पेशेंट न्यूट्रिशनल नीड्स। कि जो फिजिशियन होता है जिसके अंडर पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल के अंदर, वो क्या करता है, वो उसकी जो न्यूट्रिशनल नीड है उसके अकॉर्डिंग वो डाइट कैलकुलेट करता है कि उसको 24 आवर्स पीरियड के अंदर कितनी डाइट देनी है और कितनी क्वांटिटी के अंदर कितनी फ्लो रेट से उसको देनी है। नेक्स्ट है ट्यूब फीडिंग आर सप्लीमेंटेड लिक्विड न्यूट्रिशन। कि ट्यूब फीडिंग के अंदर बेसिकली एक लगभग 10 mm 12 mm तक की एक ट्यूब होती है, इतनी चौड़ाई होती है उसकी। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर सॉलिड लिक्विड न्यूट्रिएंट्स अपन दे नहीं सकते, उसके अंदर ओनली जाएंगे लिक्विड न्यूट्रिएंट्स। तो ट्यूब फीडिंग के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, लिक्विड जो न्यूट्रिशन होगा वो प्रोवाइड होएगा पेशेंट को, मे बी प्रिपेयर्ड बाय डाइटरी डिपार्टमेंट और ए मेडिकल सेटिंग। की जो कहाँ प्रिपेयर होएगा, या तो कोई मेडिकल सेटिंग के अंदर जो हॉस्पिटल है उसका जो उसकी जो कैंटीन है वहाँ, या फिर उस हॉस्पिटल का अलग से डाइटरी डिपार्टमेंट अलग से है तो वहाँ वो प्रिपेयर होएगा। नेक्स्ट है इंडिकेशंस, कि कौन कौन से पेशेंट्स हैं उनके अंदर ट्यूब फीडिंग पाई जाती है। पेशेंट्स हु मे नीड एनजी ट्यूब इंक्लूड। कि वो पेशेंट्स जिनके अंदर जिनको एनजी ट्यूब फीडिंग की आवश्यकता है वो कौन कौन से हैं, प्रीमेच्योर्स बेबीज़। कि वे बेबीज़ जो अपने जो उनका जो कंप्लीट जो उनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ है उससे पहले ही वो क्या है डिलीवर हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं प्रीमेच्योर बेबीज़। उनके लिए वेरी वीक पेशेंट्स की कमज़ोर पेशेंट हैं, उनके अंदर अनकॉन्शियस पेशेंट जिनका कॉन्शियस लेवल 0 है, यानी कि जो बेहोशी की हालत में, पेशेंट्स इन कोमा में प्रोलॉन्ग पीरियड टाइम तक जब अनकॉन्शियसनेस पेशेंट के अंदर बनी रहती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं कोमा। कि जो पेशेंट्स इन कोमा के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं उनमें पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशंस। की जो पेशेंट वेंटिलेटर पे है, जो खुद से ऑक्सीजन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं इन्वायरमेंट से और ना उसको एक्सपायर कर पा रहे हैं, तो वो पेशेंट जो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है उन पे को ट्यूब फीडिंग की नीडेड होती है। और सेमी अनकॉन्शियस जिनका कॉन्शियस लेवल है भी और नहीं भी है वो पेशेंट्स, ठीक है, उनके लिए ट्यूब फीडिंग की आवश्यकता होती है। फिर है आर्टिकल्स रिक्वायरमेंट, कि इस प्रोसीजर को करने के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो मैं आपको जो प्रोसीजर बता रहा हूँ वो ट्यूब फीडिंग एडमिनिस्टर करने वाला नहीं है, ये है कि ट्यूब से अपन उस पेशेंट को फीडिंग कैसे करवाते हैं वो है, ना कि ट्यूब एडमिनिस्टर कैसे करते हैं वो प्रोसीजर नहीं है। तो है आर्टिकल्स रिक्वायरमेंट के अंदर मैग्नेटोस एंड टॉवल। कि जो एक रबड़ की जो सीट होती है उसको मैग्नेटोस बोलते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और एक टॉवल की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड है फीडिंग कप एंड वाटर। कि जो फीडिंग कप जिसके अंदर जो न्यूट्रिशन अपने को पेशेंट को प्रोवाइड करवाना है वो होएगा, और उसके अंदर थोड़ा वाटर लेना है। किडनी ट्रे लेनी है, जो किडनी की शेप की एक ट्रे आती है वो लेनी है। पेपर बेल लेना है,
और क्लीन एंड क्लियर सिरिंज लेनी है, एक फनल लेना है, और ग्लास और ए बॉयल ऑफ वाटर की पानी से भरा हुआ अपने को एक गिलास या प्याला बॉयल लेना है। ठीक। फिर है प्रिपरेशंस की ट्यूब फीडिंग करवाने से पहले अपने को कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब बेसिकली जो पेशेंट्स हैं ये सारे अनकॉन्शियस, प्रीमेच्योर, वेरी वीक पेशेंट्स ये हैं, तो ये कॉन्शियस लेवल इनका स्लो है, तो इनको तो अपन ये प्रोसीजर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ना ये समझ पाएंगे। तो पेशेंट जो अपने को जो एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू दी पेशेंट रिलेटिव्स की, जो पेशेंट की जो रिलेटिव्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर। क्यों? क्योंकि उनसे कोऑपरेशन और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेने के लिए। फिर है प्रोवाइड प्राइवेसी, कि कोई भी प्रोसीजर करने पर अपने को पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करवानी चाहिए। फिर है अरेंज ऑल आर्टिकल्स इन बेड साइड लॉकर, कि बेड साइड लॉकर के अंदर जो भी आर्टिकल्स हैं उनको अरेंज करना है। फिर है वॉश हैंड्स, हाथों को धोना है। नेक्स्ट प्रोसीजर कि ट्यूब फीडिंग कैसे करवाते हैं। पहला है चेक द पोजीशन ऑफ द क्लाइंट, कि जो पेशेंट है, क्लाइंट, पेशेंट को क्लाइंट बोलते हैं अपन हॉस्पिटल के अंदर, क्लाइंट भी बोल सकते हैं क्योंकि अपने लिए वो एक क्लाइंट ही है। ठीक है। तो है चेक द कंडीशन पोजीशन ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट की पोजीशन चेक करनी है, उसको 45 डिग्री एंगल पे फाउलर पोजीशन के अंदर लेटाना है। एस्पिरेट द स्टोमक कंटेंट, अगर पहले से फीडिंग करवाई हुई है तो उसके स्टोमक के कंटेंट को एक बार सिरिंज से एस्पिरेट करके देखना है। अगर उसका एक्सक्रेट करने के बाद में अगर फीडिंग 100 सीसी से ज़्यादा आ रही है तो उसको फिजिशियन को नोटिफाई करवाना है, जिससे जो एस्पिरेट जो हुआ है उसको अपन वापस उस पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकें। फिर है रिव्यू द फिजिशियन ऑर्डर और सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ फीडिंग, की फिर एक बार दोबारा देखना है फिजिशियन के ऑर्डर को कि उसके अंदर कितनी अमाउंट में और कितनी क्वांटिटी के अंदर अपने उसको फीडिंग करवानी है, कितनी फ्लो रेट होएगी, वो सब कुछ। शेक द प्रिपेयर्ड फार्मूलाज बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग देम, प्रिपेयर्ड फार्मूलाज दैट हैव बीन रेफ्रिजरेटर शुड बी अलाउड टू वार्म अप टू रूम टेम्परेचर बिफोर एडमिनिस्ट्रेट, कि जो भी अपने पास जो भी न्यूट्रिएंट हैं उनको शेक करना है, क्योंकि लिक्विड न्यूट्रिएंट्स अपने को मिलेगा पेशेंट को देने के लिए, तो उसको पहले शेक करना है। और अगर पहले से अगर वो रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है तो उसको पहले रूम टेम्परेचर पर थोड़ा वार्म अप होने देंगे, उसके बाद एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट है टू गिव द फीडिंग यूजिंग ए सिरिंज, कि फीडिंग देने के लिए अपने को एक सिरिंज यूज करनी है, उसके बैरल पार्ट को, जो सिरिंज का जो बैरल पार्ट होता है जिससे अपन पुश करते हैं उसको बाहर निकालना है। फिर ओपन द एंड ऑफ एनजी ट्यूब का जो एंड पोर्शन का जो हुआ है उसको ओपन करना है, और जो सिरिंज का फर्स्ट पार्ट है उसको उससे कनेक्ट करना है। ठीक है। फिर है प्रोसीजर, फिर नेक्स्ट देखो क्या करना है फिर आगे। फीडिंग इज नीडेड दैट कैन बी हेल्ड इन द सिरिंज, वॉच द सिरिंज एंड रिफिल द सिरिंज अंटिल द फीडिंग इज कम्प्लीटेड, कि जितने टाइम में अपने को वो फीडिंग देनी है वो टाइम अपन नोट करते रहेंगे, देखते रहेंगे, और जब सिरिंज एक बार खाली हो जाएगी तो उसको दोबारा अगर और वो देनी है उसी के साथ में, तब उसको दोबारा रिफिल कर देंगे। व्हेन द फीडिंग इज कम्प्लीटेड, जब फीडिंग कंप्लीट हो जाए, क्लीन द ट्यूब विथ 30 सीसी ऑफ वाटर, कि 30 ml वाटर से उसको एनजी ट्यूब को क्लीन कर देंगे, वाटर ऊपर से डाल देंगे उस सिरिंज के अंदर। डिस्कनेक्ट द एनजी ट्यूब को डिस्कनेक्ट करेंगे विथ सिरिंज क्लैम्प द एंड पार्ट ऑफ एनजी ट्यूब, और एनजी ट्यूब का एंड पार्ट है उसको वापस क्लैम्प कर देंगे, बंद कर देंगे। व्हेन नीडेड इंटरमीडिएट फीडिंग यूजिंग फीडिंग बैंक, कि अपने को उसको रेगुलर फीडिंग देनी है, कंटिन्यूसली उसके फीडिंग चलनी है, तो उसको क्या करेंगे अपन फीडिंग बैग का यूज करेंगे, उसको आईवी स्टैंड पे हैक कर देंगे, और जो लाइन है उसको कनेक्ट कर देंगे किससे, जो एनजी ट्यूब है उससे कनेक्ट कर देंगे, और जितनी फ्लो रेट पे वो देनी है वो अपन स्टार्ट कर देंगे। इफ़ वी गिव कंटिन्यूस फीडिंग, अगर अपन कंटिन्यूस फीडिंग दे रहे हैं
तो जो फीडिंग बैग है उसको 30 से 50 मिनट के अंदर एक बार देखते रहना, उसको चेक करते रहना कि फीडिंग जा रही है कि नहीं जा रही, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा, वो चेक करना है। ये प्रोसीजर हो गया कंप्लीट। फिर है कॉम्प्लिकेशंस कि इसके अंदर कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है, कि जब अपन फीडिंग दे रहे हैं तब कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस अपने को देखने को मिल सकते हैं। पहला है ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ ट्यूब, कि जो राइट ट्यूब है, जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, बीच में कुछ जैसे लिक्विड डाइट है उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स आ गए, बीच में फंस गया, तो ट्यूब के अंदर क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। फिर है परफॉर्मेंस ऑफ ट्यूब, की ट्यूब जो अपने जितनी अंदर एडमिनिस्टर की थी वो बाहर निकल गई, अपनी जगह से हिल गई, वो है ट्यूब मिग्रेट आउट ऑफ कनेक्शन पोजीशन, की जिस पोजीशन पे अपने ने कनेक्ट किया था उससे सिरिंज से या आईवी बैग से, वहाँ से वो हिल गई। डायरिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, कि उस टाइम उस पेशेंट के वोमिटिंग हो गई या नोजिया हो गया, वोमिटिंग की जैसी कंडीशन हो गई, उसको बोलते हैं नोजिया। नोजिया बोलते हैं कि जब वोमिटिंग की जैसी कंडीशन हो, और वोमिटिंग होती है उल्टी, ठीक है। फिर है एब्डोमिनल डिपेंडेंट, कि एब्डोमेन में पेट के अंदर कोई डिस्कम्फर्ट उस पेशेंट को महसूस हो रहा हो, ठीक है। ये था अपना कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन हो गया, उस जो आर्टिकल्स उसके लिए, उस प्रोसीजर के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं वो अपन ने पढ़ लिए, जो प्रोसीजर होता है कंप्लीट प्रोसीजर अपन ने पढ़ लिया, उसके जो प्रोसीजर्स के अंदर जो जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो अपन ने पढ़ लिया। थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।